काली बहू का करवा चौथ। केतकी अपने दो बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सामान लाई थी। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सांवला था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। बिमला बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। केतकी, लेकिन मैंने सुना है लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वह सांवली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। केतकी, हाँ बहन, बात करके देखो, लेकिन वे बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे सकेंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। केतकी ने बोला, काली, ओ काली, कहाँ चली गई? माँ जी, आप मुझे बुला रही हैं? महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। जी माँ जी, बताइए क्या काम है? केतकी, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है, और एक तो तू काली, ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू करेगी। ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूँगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। केतकी, सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन है। केतकी, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी तो हो पाएगी। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आता है। लाखन, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसा भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, अभी तो त्योहार का समय है, दिवाली बाद चले जाना। नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा। मैं राखी को भी ले जाऊँ क्या? केतकी, ये शहर में क्या करेगी? अभी त्योहार पर बहुत काम है। तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। राखी, माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। मेरी बड़ी बहू सब जानती है और इस गंवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। केतकी, ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लाखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राखी ने धीरे से बोला, हाँ, तेरे जैसी काली बीबी के लिए शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा? वह तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर राखी रोने लगती है। वह डर जाती है। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतज़ार करने लगती हैं। माखन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वह शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतज़ार करने लगी। लाखन के न आने से सभी परेशान थे। माखन, माँ, मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता लाखन की किसी से बात हुई हो। केतकी, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, इस मनहूस की शक्ल देखकर वह गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वह इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो, देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी, इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माखन गुस्से से बोला, तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। केतकी, तू चुप रह, इस कंगाल के चक्कर में मेरा बेटा भी
हाथ से चला गया। इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कराकर खाना खा ले, इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा। सभी ने देखा लाखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लाखन ने आगे कहना शुरू किया, मैं पैसा कमाने शहर गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। राखी, आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं। लाखन और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। इसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।